Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Today the topic of my presentation is social structure of Pakistan. That what kind of social structure Pakistan is having and how it is affecting the society or shaping the society, and what are the determinants of the social structure which helps in shaping the society of Pakistan. Now, first of all, we will discuss about society. That what is society? Society is a large number of people living together in a specific geographical area, having a common culture or having feeling of association. Or society is defined as a group of people living as a community. इसका मतलब ये है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ आपस में मिल के रहते हों और उनका कल्चर, उनके रस्म व रिवाज और उनकी लैंग्वेज एक दूसरे को समझ आती हो, और फिर एक ही कल्चर के लोग एक ही एरिया में रह रहे हैं, उनकी आपस में अटैचमेंट भी होनी चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें मिलती हैं तो एक सोसाइटी बनती है, और इसको हम इंग्रेडिएंट ऑफ सोसाइटी या एलिमेंट ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशन यूँ भी की जाती है कि जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलजुल कर रहें तो वो एक मुआशरे या सोसाइटी की तश्कील कर। अब हम बात करते हैं स्टेटस की। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस जो हमारी सोसाइटी की तरफ से हमें एक रैंक, एक दर्जा, एक पोजीशन दी जाती है, उसको हम स्टेटस कहते हैं। लाइक जो बच्चा पढ़ रहा है हम उसे कहते हैं कि ये स्टूडेंट है, और जो बच्चों को पढ़ा रहा है वो टीचर है। तो ये स्टूडेंट और टीचर ये दोनों स्टेटस कहलाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटसेस, achieve status and ascribe status. Achieve status is a position in a social group that one earn based on merit. For example, it include becoming an athlete, lawyer, doctor, criminal. इसमें ये कह रहे हैं कि वो स्टेटस जो आप खुद अर्न करते हो, मेहनत करके हासिल करते हो, उसको हम अचीव स्टेटस कहते हैं। और एग्जांपल्स में हमें बता दिया गया है, ये सारे अचीव स्टेटस कहलाते हैं। एस्क्राइब स्टेटस इज द सोशल स्टेटस a person is assigned at birth or assumed involuntarily later in life, or it is a position that is neither earned nor chosen but assigned. For example, gender, eye color, race, etc. इसमें हमें ये बता रहे हैं कि एस्क्राइब स्टेटस जो कि बाय बर्थ आपको मिलता है और गॉड गिफ्टेड होता है, बट आपको उस पर मेहनत करके हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल नेचुरली आई कलर, स्किन कलर, कास्ट, एथनिसिटी, ये सब एस्क्राइब स्टेटस कहलाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ social institutions, political, educational and religious, social practices, roles and statuses, and social groups, primary and secondary group. It establishes a society and applies limit on behavior. It is a collection of people and relations. इसमें हमें ये बता रहे हैं कि सोशल ग्रुप एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि सोशल इंस्टीट्यूशंस पर मुश्तमिल होता है, लाइक अ पॉलिटिकल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस, और सोशल प्रैक्टिसेस जिसमें रोल्स एंड स्टेटसेस आ जाते हैं, और सोशल ग्रुप्स जिसमें प्राइमरी ग्रुप आता है एंड सेकेंडरी ग्रुप आता है। इन तमाम चीज़ों को जब आपस में कंबाइन किया जाता है, एक फ्रेमवर्क दिया जाता है, तो सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है। Now, units of life in Pakistan, structure and mechanism of social order, they include the family, religion, peer group, economic system, the media. These are the major factors or the units which actually impacts the social structure of Pakistan. Now, what is social class? Social class is a set of concepts in the social sciences and political theory centered on models of social stratification which occurs in the class society. सोशल क्लास एक मॉडल, कॉन्सेप्ट और एक सेट है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो लोग हैं उनको कैटेगराइज करके उनकी इनकम, फैमिली बैकग्राउंड, अर्निंग और उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उनके पास कितनी पावर्स हैं, इस सब को देखते हुए उनको एक क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसे हम सोशल क्लास कहते हैं। नाउ सोशल क्लासेस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सोशल क्लासेस: अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अपर सोशल क्लास, they have high level of income, belong to the high paying profession, live in most cleanest place of the country. Their size is 2% of the total society. They include top management of the company, big businessmen and high status leadership, and they do a lot of charity. इसमें हमें ये बता रहे हैं कि इनकी बिलोंगिंग हाईएस्ट पेड प्रोफेशन होती है, ये बेसिकली एलीट क्लास होती है,
और इसमें या तो पॉलिटिशियंस शामिल होते हैं, या तो बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं, या फिर हाई स्टेटस लीडरशिप शामिल होते हैं, और टॉप मैनेजमेंट कंपनीज के सीईओज शामिल होते हैं। मिडिल सोशल क्लास। Social mobility is found highest in this class. They all are employees. This class is the best example of deferred gratification pattern. Their population is 28% out of the total population. They all are struggler of the country. बेसिकली मिडिल क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा सोशल मोबिलिटी होती है। दे सोशलाइज अलॉट एंड इनके अंदर एम्प्लॉयज़ ज़्यादातर होते हैं। और बेसिकली ये क्लास उन नॉर्म्स और वैल्यूज़ को फॉलो कर रही होती है जो हमेशा से इनके साथ हैं, इन विच दीज नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एक्चुअली प्रमोट दैम नॉट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन देमसेल्व्स, बल्कि ये पैसों को जमा करते हैं और इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनको फ्यूचर में मज़ीद फ़ायदा हासिल हो सके। इसको डेफर्ड ग्रेटिफिकेशन पैटर्न कहते हैं कि you do not spend your income immediately, rather you tend to save or invest that money for the sake of securing your future. Now we will talk about lower social class. Social mobility is lowest in them. They lack long-term planning. They are unemployed. Their size is 70% out of total population of Pakistan and from rural areas. इनका ताल्लुक लोअर क्लास से होता है। ज़ाहिर है इतनी कम इनकम होती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर पाते, और इसमें वो लोग आते हैं जो कम एजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, छोटी छोटी जॉब्स करते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं इनके। हमारा मज़दूर तबका भी इसी में शामिल है। इनकी सैलरी अमूमन 10,000 से 15,000 के आसपास रहती है। इनका जो साइज़ है हमारे मुल्क के तकरीबन 70% के लगभग अफराद हैं जो कि वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। बट करने का काम ये है कि अगर किसी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो और वहाँ की मईशत डिक्लाइन का शिकार ना हो, और इसी तरह टैक्सेस बैलेंस्ड हों और आवाम की बहुत सारी ज़रूरियात अगर गवर्नमेंट पूरी कर दे, जैसे हेल्थ की या एजुकेशन के जो मामला हैं वो गवर्नमेंट उन चीज़ों को पूरा कर दे, तो मुल्क तरक्की की तरफ जाता है। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी का इम्बैलेंस जो है उसका वो फर्क दूर हो जाता है। और एलीट क्लास के पास जो पैसा है, यानी 2% का एलीट क्लास है, उनके पास बेतहाशा पैसा है। वो लोग अगर अपना पैसा बिजनेस में या फील्ड में लगा लें, उसकी वजह से भी जो पैसा है वो अमीर तबके से गरीब तबके की तरफ जाता है, और इंडस्ट्रीज चलना शुरू हो जाती हैं, और इंडस्ट्रीज़ के अंदर नई नई प्रोडक्ट्स बनती हैं फिर, और इसके रिज़ल्ट में पैसे की एक सर्कुलेशन रवा रहती है। लेकिन अगर लोग पैसे को बैंक्स में रख कर या फिर प्लॉट्स खरीद कर या फिर उसको खर्च ना करें, तो वो पैसा इस तरह ज़ाया हो जाता है और पैसा फिर सर्कुलेशन में नहीं आता। पैसे को अगर बिजनेस एक्टिविटी के अंदर चलाया जाए और मुसलसल इस्तेमाल किया जाए, तो उस रनिंग की सूरत में माशरे में गरीब तबके के लिए नए रोज़गार के मौके पैदा होते हैं। तो सबको चाहिए कि लाखों करोड़ों को सेव करके ना रखें, बल्कि उसको इन्वेस्ट करें, उसको बिजनेस में लगाएं, उसको यूज़ करें, और इस सब के रिज़ल्ट में जो सर्कुलेशन ऑफ मनी होगा कि पैसा पहले गरीब की तरफ जा रहे, गरीब उसे खर्च कर रहे तो अमीर की तरफ जा रहे, अमीर उसे खर्च कर रहे तो फिर गरीब की तरफ जा रहे हैं, और इस तरह एक बिज़नेस हो रहा है, एक तजारत चल रही है और रोज़गार चल रहा है, और फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों की तमीनात हो रही है। इसके नतीजे में क्या होगा कि इसके नतीजे में पैसे की सर्कुलेशन लोगों की मयाद ज़िंदगी को बुलंद करने का बायस बनती है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, देखो सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है और ये सोशल इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होनी चाहिए, लोग मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को असिस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी करें। थैंक यू।